इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, मुसलमानों के दिल में जज्बे ईमान पैदा कर। खुदावंदा मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से, उमर सा फिर कोई आदिल अजीम शान पैदा कर। बजे चारों तरफ इस्लाम का डंका जमाने में, बजे चारों तरफ इस्लाम का डंका जमाने में, अली शेरे खुदा सा फिर कोई मर्दान पैदा कर। मकामाते मुक़द्दस पर हुकूमत हो मुसलमा की, सलाहुद्दीन गाजी सा कोई सुल्तान पैदा कर। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पहरे थे बोलने पर मगर बोलते रहे। खामोश चल के हो गई तलवार की जबान, लेकिन जो कट गए थे वो सर बोलते रहे। साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। हजरात, वक्त की किल्लत दामनगीर और अफरा तफरी का माहौल समझ ही में नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे। हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है, मगर हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हजरात, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूदो सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीयना नबीयना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। बलाएं लेके बलाएं सलाम करती हैं, अदब से चारों दिशाएं सलाम करती हैं। दिया जलाया है हमने दुरूद पढ़ पढ़ कर, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती हैं। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कुछ और हो ना हो इतना जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। सुन्नी मुसलमानों, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं तमाम नफली इबादतों में सबसे अफजल इबादत नबी पर दुरूद पढ़ना है। परवरदिगार आलम ने कुरान में नमाज का हुक्म दिया, रोजे का हुक्म दिया, हज का हुक्म दिया, मगर जब बारी आई अपने आका पर दुरूद पढ़ने की तो खुदा खुद भी पढ़ रहा है, रहमत के फरिश्तों से पढ़वा रहा है। इसीलिए मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं तमाम नफली इबादतों में सबसे अफजल दुआ मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ना है। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। कांधा बदलने वालों, हमरा चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। अब आइए जरा तारीख के आईने में गुफ्तगू में करने की सादत हासिल करूं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, आओ दुरूद की अजमत पर थोड़ी देर सिराज चिश्ती गुफ्तगू करना चाहेगा। दुरूद की अजमत पर
हजरात, इसका ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो रहा, जरा इलाज कीजिए जनाब। ऑपरेटर साहब, खतीब तंदुरुस्त हो तो आवाज भी तंदुरुस्त होना चाहिए। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफा का। आवाज सही करो। ये अजमत कुरान पर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, कुरान की अजमत पर हमें गुफ्तगू करना है। मगर आइए सबसे पहले दरूद की अजमत को समझते हुए चलें। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रूए जमीन पर दो महबूबे इलाही हैं। एक बगदाद मुअल्ला पे सरकार गौसे आजम, पीरों के पीर, मीरों के मीर, अहले सुन्नत की चमकती हुई तकदीर, और एक दिल्ली की सरजमीन पर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ये दो महबूबे इलाही सूफिया के अंदर बयान कौन करता है? हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, रूए जमीन पर दो महबूबे इलाही हैं। आओ हम दिल्ली से आगाज करते हैं, सरजमीन दिल्ली से इब्तिदा करते हैं। हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत महबूब इलाही के मुरीद और खलीफा हैं। हजरत महबूब इलाही के मुरीद और खलीफा हैं। एक रुबाई लिखकर अपने शेख की खिदमत में हाजिर होते हैं, पढ़ करके सुनाते हैं। हजरत अमीर खुसरू ने, हजरत महबूब इलाही ने कहा, खुसरू कलाम तो बहुत अच्छा है, मगर सादी के रुबाई का जवाब नहीं। एक दिन आए, पलट गए, दूसरे दिन फिर मेहनत किया, लिख करके लाए, फिर पढ़ा, फिर जवाब मिला, कलाम तो बहुत अच्छा है, मगर सादी के रुबाई का जवाब नहीं। दूसरे दिन पलट गए, तीसरे दिन आए, फिर वही जवाब मिला, कलाम तो बहुत अच्छा है, मगर सादी के रुबाई का जवाब नहीं। चौथा दिन आया, फिर कलाम लिख करके लाए, फिर वही जवाब मिला। आज पलकें भीग गई, दिल भर गया, रो पड़े, कहने लगे, सरकार वो कौन सी खूबी है जो सादी पेश कर सकते हैं, खुसरू नहीं पेश कर सकता। हजरत महबूब इलाही मुस्कुरा उठे, कहा, मेरा तुर्क जानना चाहता है, मेरा खुसरू तू समझना चाहता है? कहा, हाँ समझना चाहता हूँ। का रात के सन्नाटे में आ जाना, रात जब दूसरे पहर में दाखिल होगी तब आ जाना। हजरत अमीर खुसरू 12 बजे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, एहसास दिलाते हैं बंदा हाजिर हो चुका है। हजरत महबूब इलाही ने अपने नबूवत वाले, अपने विलायत वाले हाथ को उठाया और अमीर खुसरू के पुष्ट पे रख दिया। कहा, खुसरू अब बता क्या देख रहा है? हजरत अमीर खुसरू कहते हैं, सरकार दिल्ली से बैठ करके मदीने का नजारा कर रहा हूँ, दिल्ली में बैठकर गुंबद खजरा का नजारा कर रहा हूँ। कहा, क्या देखा? कहा, सरकार 1,40,000 सहाबाए किराम की अंजुमन है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मीरे मजलिस है, और वहीं पर नबी का हुक्म शेख सादी को होता है, सादी अपना कलाम पेश करो। शेख सादी खड़े हो गए, अर्ज किया, बलगल ओला बे कमालिही, कशफत तुजा बे जमालिही, हसनत जमीयो खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। अभी बैठे ही थे, फिर नबी का हुक्म होता है, सादी कलाम पेश करो। फिर खड़े हो गए, कलाम खत्म किया, बैठना चाहा, फिर नबी का फरमान हुआ, सादी अपना कलाम पेश करो। कंटिन्यू घंटों तक ये सिलसिला चलता रहा। हजरत अमीर खुसरू पर वज्द का आलम तारी हो गया, चीख मार करके कहा, सरकार ना तो हजरत शेख सादी का जवाब है, ना सादी के लिखे हुए कलाम का जवाब है। सुन्नी मुसलमानों, अब बताना चाहूंगा इस कलाम को इतना बड़ा दर्जा कैसे मिला, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला, इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला। तो याद कर लो, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक रात का वाकया है, किरतास पर कलम चलाते हैं और यही मजमून लिखते हैं, बलगल ओला बे कमालिही, कशफत तुजा बे जमालिही,
हसनत जमीओ खिसालिही, चौथा मिसरा न लिख सके, नींद का क़ल्बा तारी हो गया, आंखें सो गई मगर नसीबा बेदार हो गया। कौनैन के फरमा रवा तावरे महशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, कहा सादी जरा अपना कलाम तो पेश करो जो तुमने लिखा है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बलगल ओला बे कमालिही, कशफत तुजा बे जमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही। कहा आगे पढ़ो, कहा ना कलम चल सका, ना लिख सका, ना जहन ने काम किया। तब मेरे आका ने फरमाया सादी लिख दे, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। इसलिए मुसलमानों सुनो, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। ताकाधा बदलने वालों, हमरा चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान। हजरात इधर चिलमन से मैं झांकू, उधर चिलमन से तुम झांको। और बड़े साहब उंगली मत करो, मैं हकीकत सुर्ख मछली जानता है समंदर कितना बूढ़ा देवता है। हजरात आप लोग जरा तवज्जो दीजिए, साथ दीजिए। इंशाअल्लाह जो गुफ्तगू होगी पढ़ी लिखी गुफ्तगू होगी। मैं बहुत बड़ा मौलाना तो बन करके यहाँ नहीं आया, बहुत बड़े इदारे में एक गुलाम और खादिम की हैसियत से आया हूँ। मैं यहाँ मौलाना बनकर नहीं आया, इन्हीं उलमा का कफश बरदार बन करके आया। हजरात ये कौम की अमानत है, ये वो उलमा है जिनके लिए समंदर की मछलियां दुआ करती हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए जमीन की चींटियां दुआ करती हैं, ये वो लोग हैं अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन तक वहां के मुर्दों से कज़ाबे अब कब्र को उठा लिया जाए। ये वो हुफ़ाज़ कुर्रा है जो कौम के सरमाया और नगीना है। याद कर लो, जिंदगी के 3 मोड़ पर यही काम आते हैं। जब तुम जन्म लेते हो तो कान में अज़ान व तकबीर यही कहते हैं, जवान होते हो तो काज़िए निकाह की हैसियत से यही आते हैं, मरते हो तो नमाज़े जनाजा पर मुसल्ले कर यही आते हैं। ये जिंदगी के 3 मोड़ पर काम आते हैं। ये कौम के सरमाया है, कौम के नेमत है, गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, जरूर है कोई मकसद सलाम के पीछे। तू अपने शहर का होगा बड़ा अमीर मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, होटलों पे बैठ करके तबसरा करने वालों, इनके कपड़ों पे तबसरा करने वालों, इनके कुर्ता और टोपी पे तबसरा करने वालों, ये कौम के सरमाया है। अगर इनका दिल रूठ गया तो गुंबदे खजरा वाले सरकार का दिल रूठ जाएगा। इसलिए तुम खुश नसीब हो, इस गांव पे उलमा की कसरत भी है और यहाँ पे तलबा भी चला करते हैं। ये तलबा जब चला करते हैं तो इनके कदमों के नीचे रहमत के फरिश्ते अपना पर बिछाया करते हैं। तुम खुश नसीब हो कि आज इस इदारे से हुफ्फाज की दस्तार बंदी हो रही है, हाफिज कुरान की दस्तार बंदी हो रही है। ये वो हाफिज कुरान है। लोग कहते हैं कि हाफिज कुरान ने कुरान को सीने में महफूज कर लिया। सिराज चिश्ती का दावा है कुरान ने हाफिज के सीने को महफूज कर लिया। ऐ लोगों, कुरान की अजमत पर जरा कुर्बान जाओ, कुरान की इज्जत और आबरू पे जरा कुर्बान जाओ। कुरान वो किताब है सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा जबानों में पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। आओ जरा कुरान की अजमत को देखो, ये वो कुरान है, खुद कुरान शाहिद अदल है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ हैबत कुरान के सामने पानी पानी है, पहाड़ जल करके राख हो जाता। पता क्या चला? हैबत कुरान के सामने पहाड़ का कोई मकाम नहीं है, पहाड़ की कोई अजमत नहीं है, पहाड़ की कोई शान नहीं है।
अगर कुरान के आयत को पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ जल जाता। मगर आओ यहीं पर नबी का इनाम देखो, नबी का फैजान देखो। हजरात वही कुरान है, अगर पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ जल करके राख हो जाता। पहाड़ तो एक ताकतवर चीज है जो आतिशे जवाला से भी टकराता है, ज्वालामुखी से भी टकराता है, समंदर के थपेड़ों से भी टकराता है, तूफान के मौजों से भी टकराता है, मगर टस से मस नहीं होता। मगर कुरान की एक आयत को पहाड़ बर्दाश्त ना कर सकता। मगर आओ जरा पहलू दूसरा देखो, यही कुरान है हमारे घर का 8 साल का बच्चा पढ़ रहा है, 12 साल का बच्चा पढ़ रहा है, 15 साल का बच्चा सीने में हाफिज़े कुरान बनकर सीने को अखज़ कर रहा है। ना तो सीना जल रहा है, ना दिमाग जल रहा है, ना जबान जल रही है, ना कपड़े में आग लग रही है, ना भेजा फट रहा है। आखिर कुरान तो वही है कि अगर पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ जल करके सुरमा बन जाता। मगर हमारा बच्चा यही कुरान पढ़ रहा है, ना जबान जल रही है, ना सीना जल रहा है, ना कपड़ा जल रहा है। तो उलमा जवाब देंगे, चिश्ती सुनो, कुरान जलाली भी है, कुरान जमाली भी है। अरे जलाली शान को मेरे नबी ने अपने नबूवत वाले सीने में ले लिया और जमाली शान को उम्मत के हवाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान। हज़रात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी आएंगे सैफ साहब, लेकिन जरा कुरान की अजमत को समझने की कोशिश करो। मैं गुजारिश करूंगा, मुसलमानों गुजारिश करूंगा, अफरा तफरी छोड़ दो और आ जाओ, जरा करीब आ जाओ। अजमत कुरान के हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान कदीम है, हादिस नहीं है। कुरान की अजमत पर कुर्बान जाओ। कुरान वो किताब है, ऐ लोगों, न जाने कितने गुमगश्तगाने राहे हिदायत को अगर हिदायत का रास्ता मिल रहा है तो कुरान के सदके में मिल रहा है। मगर यही बताना चाहूंगा, कुरान मुस्तफा जान रहमत के जमाने में, नबी के हयाते पाकीज़ा में, नबी के जाहिरी हयात में कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान कहाँ था? कुरान ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? कुरान मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? ऊंट की हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? खजूर के छालों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? कपड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान की अज़मत पर जरा कुर्बान जाओ, कुरान की शान देखो, कुरान कहाँ लिखा हुआ था। हज़रात नारों से इस्तक़बाल कर लें आज की इस बज़्म की सरपरस्ती फरमाने वाली अजीम ज़ात और शख्सियत, पीर तरीक़त, शेख तरीक़त, रहबर राह शरीयत, हज़रत सैयद शुआइबुल अलीम मियाँ साहब क़िबला बकाई की आमद हो रही है। पूरा मजमा अदब और एहतराम के साथ हज़रत का इस्तक़बाल करे। नारे तकबीर, ज़रा और मोहब्बत के साथ इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, जश्ने कुरान, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान, सादाते ज़वील एहतराम, उलमाए अहले सुन्नत, फ़ज़ाइले अहले बैत मुस्तफ़ा, अज़मते शाने मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, जश्न मोहब्बत की मीरे मैकदा शहजादे रसूल की आमद है। मौका गनीमत है, जिसे भागना है वो जा सकता है, और जो सुनने के लिए आए हैं वो जरा करीब आ जाएं। अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता, गुस्ताख को महबूब दिखाया नहीं जाता। हजरात, नात यकीनन एक सहाबी की सुन्नत है और तकरीर मेरे रसूल पाक की सुन्नत है। इसलिए जरा माहौल में बेदारी पैदा करो और ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। स्टेज पर हैदर कर्रार के बेटे की आमद है। ये वो लोग हैं
जिनकी मोहब्बत को कुरान ने वाजिब करार दिया है। ये वो लोग हैं कि मेरे आका फरमाते हैं मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो मेरी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा। मम्माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफिरा, जो मेरी औलाद से बगावत करके मरेगा वो काफिर होकर के मरेगा। अब जरा जश्न मोहब्बत में बेदारी पैदा करो और बोलो सुभान अल्लाह। चुप रह करके सुनोगे तब भी सवाब मिलेगा, और सुभान अल्लाह का इजाफा कर दिया तो नेकियों में इजाफा कर दिया जाएगा। हजरात आले रसूल की आमद है, जलसे की मकबूलियत का वक्त है। हजरात इनके रुखे ज़ेबा की जियारत कीजिए, इनके रगों में वो खून बह रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो खून बह रहा है। अरे ये ऐसे नबी की औलाद में से हैं जिनके जिस्म से टपकने वाले पसीने के कतरे को अगर सुहागन के दुपट्टे में लगा दिया जाए तो सुबह क़यामत तक उसकी नस्ल महका करती है। आला हजरत बरेली के ताजदार तर्जमानी कर रहे हैं, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अब आओ